गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 के लेक्चर में 4.4 और 4.5 एक्सरसाइज के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके साथ। फॉर एग्जांपल्स क्वेश्चन नंबर 4 का 4.4 एक्सरसाइज में यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इवेल्युएट दिस। थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स यूज करके और हमने डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। आपको ये बताया मैंने कि हम थर्ड रो के एलिमेंट्स लें, थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स लें और थर्ड कॉलम के ही कोफैक्टर लें और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम जीरो डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम इक्वल टू डिटरमिनेंट। अब मैं यहां पे निकाल रहा हूं कि A13 मैं उस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहा हूं जो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है। 1 + 3 4 पॉजिटिव आएगा। अब इससे ये कैंसिल z - y सेकंड इस एलिमेंट्स का A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम इस एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल रहा हूं मैं। तो 2 + 3 ओड है, तो 2 + 3 5 ओड है, ओड तो माइनस आएगा। ये कैंसिल और ये कैंसिल z - x और अब मैं A33 निकाल रहा हूं। 3 + 3 6 पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो प्लस का साइन आया। ये कैंसिल दिस माइनस दिस y - x। तो देयरफॉर डेल्टा जो है, डेल्टा की वैल्यू वो फॉर्मूला ये बनेगा कि A13 इंटू A13 एलिमेंट्स की उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करनी है। A23 A33 यह आपको मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी कि हम किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के एलिमेंट्स के साथ उन्हीं एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वल टू डिटरमिनेंट आ जाता है। अब आप देख सकते हैं यहां पे A13 एलिमेंट से YZ A13 है Z - x, A23 एलिमेंट से ZX, A23 एलिमेंट ये माइनस आगे आ जाएगा, ये वाला माइनस यहां आ जाएगा Z - x और A33 है XY और A33 आ जाएगा Y - x ऐसे निकालेंगे। तो आप इसको यहां छोड़ सकते हैं या इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो आप इसकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यहां भी इसको छोड़ सकते हैं। तो ये सिंप्लीफाई आपका जो है डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके ऐड या सेपरेट करेंगे तो यू गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब मैं 4.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 आपके साथ डिस्कस करता हूं। 5th स्टेटमेंट MCQ है। इफ डिटरमिनेंट इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू दिस 3/3 का डिटरमिनेंट है डेल्टा, Aij इज द कोफैक्टर ऑफ स्मॉल aij। यह आपको पता है कि हम कोफैक्टर्स को कैपिटल Aij से डिनोट करते हैं। देन वैल्यू ऑफ डेल्टा इज गिवन बाय, डेल्टा की वैल्यू जो है इनमें से किसकी गिवन है। तो फार्मूला आपको पता है कि जिस रो के या जिस कॉलम के एलिमेंट्स हैं उन्हीं एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो इक्वल डिटरमिनेंट होता है। आप फर्स्ट ए पार्ट देखिए। ए में एलिमेंट्स जो है वो फर्स्ट रो के हैं लेकिन कोफैक्टर थर्ड रो के हैं, तो ये डिटरमिनेंट के इक्वल नहीं आएगा। बी एलिमेंट्स फर्स्ट रो के हैं और कोफैक्टर देख सकते हैं आप, कोफैक्टर हैं A11 A21 A31, तो कोफैक्टर हैं फर्स्ट कॉलम के, ये भी नहीं आएगा। सी पार्ट देखिए A21 A11 A12 A13, तो इसमें सेकंड रो के एलिमेंट्स हैं लेकिन कोफैक्टर फर्स्ट रो के हैं, ये भी नहीं आएगा। और डी पार्ट देखिए, डी फर्स्ट जो है A11 A21 A31 स्मॉल एलिमेंट्स,
ये एलिमेंट्स हैं फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स हैं, और कोफैक्टर भी फर्स्ट कॉलम के आप देख सकते हैं, तो इसका आंसर डी आएगा। आंसर क्या है? डी। तो उस एलिमेंट्स और उसी का कोफैक्टर उसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। जो एलिमेंट आप यहां लेंगे उसी सेम एलिमेंट्स का कोफैक्टर मल्टीप्लाई होगा और उसका सम जो है इक्वल टू डिटरमिनेंट आएगा। और यदि किसी एलिमेंट के साथ कोई दूसरा कोफैक्टर मल्टीप्लाई होता है अदर्स रो या कॉलम का, तो वैल्यू डिटरमिनेंट की 0 आती है, आपको पता है। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। 4.5 पा जाइए आप। अब जैसे एक क्वेश्चन नंबर 11 है, 11th क्वेश्चन 4.5 का, तो क्या फाइंड आउट करना है 11th में? फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट। इनवर्स निकालना यदि एग्जिस्ट करता है तो गिवन इंडेक्स साइड 5 to 11, इसका इनवर्स निकालना है। देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है इफ इट एग्जिस्ट। इसका अर्थ यह है कि पहले आपने ये चेक करना है कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो मैंने आपको कंडीशंस बताई थी कि सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो इसको हम मान लो R1 से एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड बाई R1। तो फर्स्ट एलिमेंट की पोजीशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इवन प्लेस है, पॉजिटिव 1 आ जाएगा। और इसके सामने वाला रो कैंसिल, सामने वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा। ये कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, और दिस माइनस दिस करेंगे हम, ये आएगा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। और ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है कि हम माइनस कॉमन ले लेते हैं यहां से माइनस, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये फॉर्मूला होता है। ये 10th क्लास में पढ़े है कि ये 1 के इक्वल होता है, ये -1 आ जाएगा। और डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अभी नॉट इक्वल टू 0 है तो ये जो मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो आप ये लिखोगे यहां पे देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर, A is a non-singular, so this implies A inverse exist, A inverse exist करेगा। तो ये आपने वैसे भी ऑटोमेटिकली जहां भी आप किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं कहीं भी, और ये फॉर्मूले से निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ से, तो पहले आप एडजॉइंट मत निकालिए, पहले आप डिटरमिनेंट निकालिए। डिटरमिनेंट से आपको पहले ये क्लियर हो जाएगा कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो वही छोड़ देंगे, इनवर्स एग्जिस्ट करता है अब हम इसके एडजॉइंट निकालेंगे। इसका एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं। सबसे पहले कोफैक्टर A11 का 1 + 1 2 इवन है, प्लस का साइन आएगा फॉर्मूले से। इस ये कैंसिल, दिस माइनस दिस, ये -1 हो जाएगा जो अभी भी किया है मैंने, -1। A12 1 + 2 3 ओड है, माइनस आएगा, माइनस फॉर्मूले से आएगा। ये कैंसिल 0 - 0 0, तो 0 आ जाएगा। A13 1 + 3 4 इवन है, पॉजिटिव आएगा। इसका निकालना, ये कैंसिल, दिस माइनस दिस 0 आएगा। अब सेकंड रो का A21 2 + 1 3 माइनस आएगा। इसका निकालना, ये कैंसिल, दिस माइनस दिस 0, तो 0 आ जाएगा। A22 2 + 2 इवन है और 4 इवन होता है, तो अब पॉजिटिव आएगा। ये कैंसिल, माइनस कोस अल्फा माइनस 0, तो माइनस कोस अल्फा आ जाएगा। अब A23 2 + 3 5 क्या है, ओड माइनस का होता है, तो ये कैंसिल, इसका निकाल रहे हैं A23 इसका, ये कैंसिल, दिस माइनस दिस साइन अल्फा, ये माइनस फार्मूले से आएगा और माइनस साइन अल्फा। देखो ये 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसका निकालने साइन अल्फा, ये कैंसिल, दिस माइनस दिस, ये 2 + 3 ओड है तो माइनस का आ जाएगा, और ये साइन अल्फा आ जाएगा। अब थर्ड रो के A31 3 + 1
4 इवन है, पॉजिटिव आएगा। इसका निकाल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, दिस माइनस 0, A32 ओड है तो माइनस का आएगा, ये कैंसिल, साइन अल्फा, और अब A33 3 + 3 इवन है, ये कैंसिल, दिस इज कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, ये आपने करना है। अब आप इसका एडजॉइंट लिखोगे, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए, तो पहले जो एलिमेंट्स के हमने कोफैक्टर निकाले हैं उन एलिमेंट्स की जगह कोफैक्टर लिख देंगे। जैसे ये -1, ये 0, ये 0, ये आ जाएगा 0, ये माइनस कोस अल्फा और माइनस साइन अल्फा, और ये 0, ये माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, और इसका ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज मत भूल जाना। आपने क्या किया, एलिमेंट्स की जगह उनके कोफैक्टर लिखे, पहले एलिमेंट्स की जगह उनके कोफैक्टर्स एंड देन ट्रांसपोज, तो वी गेट -1 0 0 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। याद है, मैं चेक भी कर लेता हूं कि हमने ठीक ठाक निकाला। तो इसके अंदर जो है हमारे पास, इसमें चेक नहीं हो, क्वेश्चन है। अब ए इनवर्स निकालेंगे हम, ए इनवर्स आएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, -1, और एडजॉइंट ऑफ ए ये है -1 0 0 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब 1 अपॉन -1 होता है, और -1 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये इनवर्स ही आ जाएगा। दिस इज 1 0 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा और 0 साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा, ये आ जाएगा। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है, तो ए का इनवर्स ए के इक्वल ही आ गया, इक्वल टू इटसेल्फ, तो ये सेम आ गया बाय चांस। तो ये आपने करना था, ऐसे आपने निकालना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। कोफैक्टर्स निकालने की प्रैक्टिस आपकी अच्छी ढंग से होनी चाहिए, एडजॉइंट निकालने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, इनवर्स निकालने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे हम। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप। 14 से पहले मैं क्या करता हूं, 17 और 18 ले लेता हूं पहले। क्वेश्चन नंबर 17 देखो आप। 17 में क्या है, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। जो ए का ऑर्डर है वो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और हमने एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू। तो इसमें हमारा, मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया था वो ये बताया था कि एन ऑर्डर का हो, जनरल फॉर्मूला एन ऑर्डर का, तो एडजॉइंट ऑफ ए होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज्ड टू पावर n-1। जितना ए का ऑर्डर होता है, डिटरमिनेंट की पावर उससे एक लेस आती है, n-1। ये फॉर्मूला होता है इन जनरल, फॉर्मूला इज दिस। अब यहां n की जगह 3 है, तो इसमें 3 पुट करेंगे तो दिस इज स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका। तो आपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करना। ये अब देखो आप कौन से ऑप्शन में है, ये सेकंड ऑप्शन में है, तो बी आंसर आ जाएगा इसका। आप इसका आंसर जो लिखोगे, इसका लिखोगे बी, 17 का बी आंसर लिख दोगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब 18 थोड़ा देख लो आप। 18 ये 4.5 का है 18 क्वेश्चंस। क्या है 18 में, इफ ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स। तो मैंने आपको बताया था इनवर्टिबल जो वर्ड है वो इनवर्स से जुड़ा हुआ है। तो इसका मीनिंग क्या है कि ए मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकालना है। देखो एक प्रॉपर्टी ये बताई थी मैंने आपको, किसी मैट्रिक्स को उसको इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आई आता है। ये प्रॉपर्टी होती है, किसी भी मैट्रिक्स को उसकी इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट आइडेंटिटी एलिमेंट्स।
अब टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लिया, ए इनवर्स डिटर्मिनेंट इक्वल टू आई का डिटर्मिनेंट, और ये दोनों मैट्रिक्स हैं, ए भी मैट्रिक्स है और ए इनवर्स भी मैट्रिक्स है, ये प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट है, प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट तो अलग अलग डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है, ये 1 होता है, आई का डिटर्मिनेंट 1 होता है, तो इससे डिवाइड करोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स आ जाएगा, ए इनवर्स 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसको आपने ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख दिया इसने, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये आप जो है ये सिंबल लगाएं डिटर्मिनेंट का या बाहर डिटर्मिनेंट लिखे, एक ही बात है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स आ जाएगा 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इसको भी आप सिंबल में लिख दें, ये वर्ड्स में लिख दें डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब हमारा आंसर बी हो जाएगा, इसका 18 का भी क्या हो जाएगा, बी। तो बी आंसर जो है आपने ऐसे सिंप्लीफाई करना है। अब मैं एक बार रफ कर देता हूं इसको, तो बाद में क्वेश्चन मैं आपके साथ और डिस्कस करूंगा। किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, और जो बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं उनसे सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है मेरी कि ये आप अधिक से अधिक बच्चों को बताएं, शेयर करें अधिक से अधिक बच्चों के साथ। 8वीं क्लास से 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक कोई बच्चा हो सकता है जो गणित विषय पढ़ता हो, उनके साथ शेयर करें। और आप पूरी वीडियो देखें, लेक्चर वाइज देखें, बीच में ब्रेक ना करें, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कॉपी पे काम भी करें। यदि आप पूरी कंप्लीट वीडियो देखोगे तभी इंटरेस्ट बनेगा आपका, बीच बीच में 2 मिनट 4 मिनट देख रहे तो इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा। ये आपने करना है। एक हम और जो है क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके साथ। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 देखो, 14 एक्सरसाइज 4.5। A is this matrix 3 2 1 1। A ये मैट्रिक्स है। फाइंड द नंबर्स A एंड B सच दैट, हमें गिवन ये है, गिवन कि A स्क्वेयर इक्वल प्लस AI ए प्लस BI इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ये गिवन है। और हमें यहां पे स्मॉल a और स्मॉल b निकालना है। दीज आर स्केलर क्वांटिटीज, ये स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है इसका एक मैट्रिक्स बनाएंगे, सिंप्लीफाई करके एक मैट्रिक्स, और 0 मैट्रिक्स के इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल करके वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो आप देख सकते हैं ए स्क्वायर ऐसे निकालते हैं, a इंटू ए करके हम, दिस इज ए आई प्लस बी आई इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू पुट करेंगे हम 3 2 1 1, फिर a की वैल्यू पुट करेंगे 3 2 1 1। स्मॉल स्केलर है, सेम रहेगा। a की वैल्यू पुट करेंगे 3 2 1 1, फिर b की वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू 0 1 0 0 1, और दिस इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब आप a की मल्टीप्लाई करिए, पहले तो इसकी इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए आप। फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रो इक्वल हैं, तो मल्टीप्लाई के बाद भी 2 बाई 2 का मैट्रिक्स आएगा। रो टू कॉलम मल्टीप्लाई होती है, आपको पता है, रो टू कॉलम। फर्स्ट रो की फर्स्ट को 9 प्लस 2 11, 6 प्लस 2 8, इसके साथ 3 प्लस 1 4, इसके 2 प्लस 1 3, और इसमें a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3a प्लस 2a प्लस a प्लस a, और b से मल्टीप्लाई करेंगे यहां b से, तो b 0 0 b आर इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे, तो आपको पता है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं। 11 ये प्लस 3b
3a प्लस b, और इसको ऐड करेंगे तो 8 प्लस 2a, 8 प्लस 2 वो 0 है। अब इसको ऐड करेंगे 4 प्लस a और प्लस 0, ये रहेगा। अब इसको ऐड करेंगे 3 प्लस a प्लस b, ये 2/2 का मैट्रिक्स है। 0 का भी हम 2/2 का ले लेंगे, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स के लिए कंडीशन है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो 0 को 2/2 का, तो 2 मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करोगे, इक्वेटिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यहां लिख देता हूं मैं, इक्वेटिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वेट करेंगे तो 11 प्लस 3a प्लस b इक्वल टू 0 आ जाएगा, और 8 प्लस 2a इक्वल टू 0 आ जाएगा। और अगली कंडीशन भी और मैं करता 4 प्लस a इक्वल टू 0 आ जाएगा, और नेक्स्ट कंडीशन 3 प्लस a प्लस b दिस इज इक्वल टू 0। अब यहां से बड़े a आराम से आ जाएगा, a इक्वल टू -4, a की वैल्यू यहां पुट करोगे आप -4 प्लस b इक्वल टू 0, तो -1 प्लस b इक्वल टू 0, b इक्वल टू -1। तो आप इन दो से a और b निकाल दिया, a और b की वैल्यू पुट करो, सेटिस्फाई करती है नहीं करती। a की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो -8 प्लस 8 -8 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करती है। a और b की दोनों की वैल्यू यहां पुट करें, देखो a को -4 पुट कर दिया 11 -12 हो जाएगा, और b को पुट कर दिया -1, क्या आ जाएगा -1 प्लस 1 आया, सॉरी +1। तो b को +1 पुट कर दिया इक्वल टू 0, तो 12 - 12 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। तो आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वेट करते हैं तो वहां से जो इक्वेशंस आती हैं आपके पास वेरिएबल्स में इक्वेशंस, उन सभी इक्वेशंस को आप सेटिस्फाई करके देखें कि सब जगह ठीक आता है या नहीं आता। जो वैल्यू, जो अननोन्स की वैल्यू सबको सेटिस्फाई करती है, सभी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी, दैट इज ए रिक्वायर्ड रिजल्ट, दैट इज ए रिक्वायर्ड आंसर। ये ध्यान रखना है। थैंक यू।